नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में जितनी भी महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये रचनाएं हिंदी साहित्य की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को पूरा करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, पहली रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। मित्रों, पूछा जाए कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? पंत की। पूछा जाए चिदम्बरा किसकी रचना है? जिस चिदम्बरा के ऊपर इनको हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। पूछा जाए युगांत किसकी रचना है? पंत की। पूछा जाए स्वर्णधूलि किसकी रचना है? पंत की। एक और बात मित्रों, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि। चलिए अगली रचना। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर। मित्रों, सबसे बड़ी बात, दिनकर साहब को हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। द्वितीय राष्ट्र कवि यानी प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं और द्वितीय राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। मित्रों, पूछा जाए उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर साहब की। पूछा जाए हुंकार किसकी रचना है? दिनकर साहब की। पूछा जाए रेणुका किसकी रचना है? दिनकर की। पूछा जाए कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? मित्रों, कुरुक्षेत्र जो इनकी रचना है ये इम्पोर्टेंट रचना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कुरुक्षेत्र रचना को। मित्रों, पूछा जाए और इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। पूछा जाए कि रश्मिरथ किसकी रचना है? पूछा जाए रश्मिरथ किसकी रचना है? दिनकर की। पूछा जाए हुंकार किसकी रचना है? दिनकर की। तो मित्रों, ये दिनकर साहब की रचना थी जिनको हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। चलिए जयशंकर प्रसाद। पूछा जाए तितली और कंकाल किसकी रचना है? प्रसाद जी की। पूछा जाए चंद्रगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। देखिए मित्रों, चंद्रगुप्त के साथ एक और इम्पोर्टेंट रचना है स्कंदगुप्त, वो भी प्रसाद की। पूछा जाए अजातशत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पूछा जाए चित्राधार किसकी रचना है? प्रसाद की। कई बार चित्राधार के बारे में हमें ऐसा लगता है कि रचना कहीं महादेवी वर्मा जी की तो नहीं है, किंतु चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मित्रों, जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु के रूप में कहा जाता है, जो कि छायावाद के जनक, छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। मित्रों, इनकी और रचनाओं की बात करें तो प्रसाद जी की रचना है झरना। मित्रों, इनकी और रचनाओं की बात करें तो झरना। और रचनाओं की बात करें इनकी आंसू। और रचनाओं की बात करें तितली, कंकाल, इरावती। ये मित्रों इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला, रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, पूछा जाए रश्मिमांसा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। पूछा जाए झांसी ग्रंथावली किन्होंने लिखा है? शुक्ल साहब ने। पूछा जाए त्रिवेणी किसकी रचना है? शुक्ल की। पूछा जाए मुनि मार्ग के हिमाती किन्हें कहा जाता है? शुक्ल की। पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास किन्होंने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। सबसे ज्यादा प्रामाणिक इतिहास इन्हीं का माना गया है। चलिए अगली, पूछा जाए अनामिका किनकी रचना है? निराला जी की। पूछा जाए परिमल किनकी रचना है? निराला जी की। पूछा जाए कुकुरमुत्ता किनकी रचना है? निराला जी की। पूछा जाए राम की शक्ति पूजा जो उनकी एक कालजयी रचना है, राम की शक्ति पूजा जो उनकी कालजयी रचना है, जो इम्पोर्टेंट रचना भी है, मित्रों ये निराला जी की। मित्रों, निराला जी जो हैं छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में इनका स्थान है। यथार्थ को लेकर के ये रचनाएं करते हैं। मित्रों, और पूछा जाए कि रचनाओं के बारे में, और पूछा जाए कि जूही की कली कौन किसकी रचना है?
जूही की कली, जो इनकी पहली रचना है जो 1916 में लिखी गई। मित्रों पूछा जाए सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति मित्रों पूछा जाए जूही की कली इनकी प्रथम रचना जो 1916 में लिखी गई। मित्रों पूछा जाए सरोज स्मृति जिसको मित्रों हिंदी साहित्य का एकमात्र शोक गीत गाया है, जो पुत्री सरोज का स्वयं विवाह कर रहे हैं, विवाह करते समय स्वयं ने जो दुखी होकर के जो रचना की है, एकमात्र हिंदी का शोक गीत, वो भी इनकी रचना है। पूछा जाए वह तोड़ती पत्र किसकी रचना है? निराला की। मित्रों छायावाद का बहुत ही निराला कवि, वास्तव में ही नाम निराला है तभी जो है उसी के हिसाब से इनकी रचना है, इनकी रचनाएं कालजयी हो गई हैं। चलिए अगला मित्रों पूछा जाए भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। पूछा जाए अंधेर नगरी किनकी रचना है? हरिश्चंद्र की। पूछा जाए प्रेम माधुरी किनकी रचना है? हरिश्चंद्र की। पूछा जाए गीत गोविंद किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की। मित्रों और बात भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और पूछी जाए कि एक तरह से हिंदी को नई दिशा प्रदान करने वाला कवि कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का जगत किसे कहा जाए? पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी का जनक, तो मित्रों उनमें भी आधुनिक हिंदी के जनक हैं वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसके बाद अगली बात करते हैं धर्मवीर भारती। पूछा जाए सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती की। पूछा जाए गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की। पूछा जाए अंधा युग धर्मवीर भारती की। पूछा जाए ठेले पे हिमालय धर्मवीर भारती की। मित्रों सूरज का सातवां घोड़ा जो इनकी रचना है वो इम्पोर्टेंट रचना है। मित्रों कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है सूरज का सातवां घोड़ा। और इनकी रचनाएं कनुप्रिया। अब देख लेते हैं मित्रों छायावाद की महत्वपूर्ण कवित्री महादेवी वर्मा के बारे में। छायावाद की कवित्री हैं। आधुनिक युग की मीरा अगर पूछा जाए इनके बारे में, आधुनिक युग की मीरा हैं। रचनाओं की बात करें नीरजा किनकी है? वर्मा जी की। रश्मि किनकी है? महादेवी वर्मा जी की। मेरा परिवार किनकी है? महादेवी वर्मा जी की। यामा किनकी है? महादेवी वर्मा जी की। पूछा जाए अतीत के चलचित्र किनकी है? महादेवी वर्मा जी की। पूछा जाए दीप शिखा किनकी है? वर्मा जी की। पूछा जाए शांत गीत किनकी है? वर्मा जी की। चलिए अगले कवि के बारे में प्रेमचंद। मित्रों प्रेमचंद जिनको भी क्या है उपन्यास सम्राटकार कहा जाता है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राटकार। मित्रों जिनकी बात पूछा जाए गोदान किसकी है? प्रेमचंद जी की। पूछा जाए निर्मला किसकी रचना है? प्रेमचंद की। पूछा जाए कफन किसकी रचना है? प्रेमचंद की। पूछा जाए सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद की। मित्रों पूछा जाए मंगलसूत्र रचना जो मित्रों ये इनका उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास है। ये उपन्यास बाद में इनके पुत्र ने पूरा किया था, मंगलसूत्र। पूछा जाए नमक का दरोगा किसकी रचना है?
जो कि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में स्थान है जिसका, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की। पूछा जाए पुरस्कार कहानी किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। पूछा जाए कफन कहानी किसकी है, प्रेमचंद की। पूछा जाए शतरंज के खिलाड़ी कहानी किनकी है, प्रेमचंद की। तो मित्रों प्रेमचंद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। चलिए अगला, रशखान। मित्रों पूछा जाए प्रेम वाटिका किन्होंने लिखा है, रशखान ने। पूछा जाए सुजान सागर किन्होंने लिखा है, रशखान ने। मित्रों एक तरह से जो है जिनका नाम ही रसखान है, जो वास्तव में रचनाओं में रस की खानी है, इनकी बहुत ही हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए अगली कवि के बारे में, मलिक मोहम्मद जासी। पूछा जाए पद्मावत किसकी रचना है, जासी साहब की। पूछा जाए अखरावट किन की रचना है, जासी जी की। पूछा जाए कहरनामा किन की रचना है, जासी जी की। पूछा जाए आखिरी कलाम किन की रचना है, जासी जी की। इनकी रचनाओं से मित्रों अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगली, अब है मित्रों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनको कि कवि सम्राट कहा जाता है, जिनको कि हरिऔध नाम से जाना जाता है। अब मित्रों उनकी रचनाओं की बात करते हैं। पूछा जाए अधखिला फूल किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। पूछा जाए खड़ी बोली का एकमात्र रचना, प्रिय प्रवास। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रिय प्रवास को, कई बार, प्रिय प्रवास। पूछा जाए रस कलश किसकी रचना है, उपाध्याय की। पूछा जाए वैदेही वनवास किसकी रचना है, मित्रों ये भी इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है, वैदेही वनवास, जिसको हर बार पूछा जाए। अगर कभी पूछा जाए कि हरिऔध किनका नाम है, उपाध्याय सिंह का। पूछा जाए अयोध्या सिंह उपाध्याय का संक्षिप्त नाम क्या है, हरिऔध। मित्रों हरिऔध नाम से ही रचनाएं करते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। खड़ी बोली का एकमात्र उपन्यास प्रिय प्रवास, जिसको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगली रचनाएं, सुभद्रा कुमारी चौहान। मित्रों पूछा जाए झांसी की रानी किसकी रचना है, कुमारी की। मित्रों मुकुल किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। मित्रों चित्राधार किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। मित्रों बिखरे मोती किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। मित्रों इनकी रचना झांसी की रानी एक तरह से ये भी कालजयी रचना बन गई इनकी। बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों बच्चे बच्चे के मुंह पर ये पंक्तियां रहती हैं, तो इनकी रचना जो है झांसी की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चलिए अगली रचनाएं, मित्रों तुलसीदास, संत श्रोमणी तुलसीदास बात्सल रस के सम्राट के रूप में कहे जाते हैं। अगर बात्सल रस का कहीं भी कवि जो है, सूरदास के जो है बात्सल रस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। एक तरह से भावाधिपति कहा जाता है सूरदास जी को, एक तरह से अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को, अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। पूछा जाए सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास जी की। सूर पच्चीसी किन की रचना है, सूरदास जी की। सूर सरावली किसकी रचना है, सूरदास जी की। साहित्य लहरी किसकी रचना है, मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना साहित्य लहरी, जिसको वेरी इंपॉर्टेंट रचना है मित्रों, जिसको अक्सर करके पूछा जाता है कि साहित्य लहरी कैसी रचना है। मित्रों हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी कई बार प्रश्न उठता है कि बात्सल रस का कवि कौन है। पूछा जाता है कि बात्सल रस सम्राट कौन है, बात्सल रस सम्राट कौन है। तो मित्रों एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर है, सूरदास जी, जिसको कई बार पूछा जाता है। चलिए अगली, हरिवंश राय बच्चन, जिनको कि मित्रों हालावादी कवि कहा जाता है, जिनको कि मित्रों हालावादी कवि, जिनको कहा जाता है हालावादी कवि। मित्रों इनकी रचनाओं की बात करें, मधुशाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, मधुशाला। इस बार प्रिय तुम हो मधु हो, उस पार न जाने क्या होगा। कितनी शानदार हालावादी पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। इस बार प्रिय तुम हो मधु हो, उस पार न जाने क्या होगा, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक मधु का प्याला था, मानो वो बेहद प्यारा था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मधुरालय के आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उड़ते हैं, पर देखो टूटे प्यालों पर कब मधुरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मित्रों मधुशाला इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना।
इसके अलावा मधु कलश। इसके अलावा पूछा जाए निशान निमंत्रण किसकी रचना है? बच्चन साहब की। पूछा जाए क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? और मित्रों इनके अलावा टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। मित्रों कई बार पूछा जाता है मधु कलश को, कई बार निशान निमंत्रण को पूछा जाता है। मधुशाला सो तो इनकी मित्रों कालजयी कृति हो गई है, जिसको अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक तरह से हलावादी कवि हैं। कारण क्या है हलावादी कवि क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो पूर्व की पत्नी थी उनका देहांत हो गया था और उनके बाद एक तरह से अवसाद में चले गए और उस अवसाद को लेकर के इन्होंने रचना बनाई थी मित्रों, जो बीत गई सो बात गई, बहुत ही, जो कि मधुशाला के अंतर्गत आती है। चलिए अगला कवि मैथिली शरण गुप्त। मित्रों जैसा कि मैंने पहले बताया कि गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जो हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। पूछा जाए भारत भारती किसकी रचना है? पूछा जाए साकेत। मित्रों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कई परीक्षाओं में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, स्लेट, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, साकेत के नवम सर्ग से, साकेत का जो 9वां सर्ग है उससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। साकेत के 9वें सर्ग से, यानी एक तरह से साकेत इनका कालजयी कृति हो गई है। यानी साकेत को जो अपन पढ़ते हैं तो साकेत का पाठक, साकेत के श्रोता सभी गीले हैं। साकेत की उर्मिला, मित्रों साकेत की उर्मिला के बारे में अगर पढ़ोगे कभी तो साकेत की उर्मिला के पढ़ने के बाद में मित्रों आंखों से आंसुओं की झड़ी लगती है, आप आंसू रोक नहीं पाओगे साकेत की विरहिणी अगर उर्मिला को पढ़ोगे तो। मित्रों पूछा जाए जयद्रथ बसकृत की रचना है। पूछा जाए यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा, जिसके बारे में मित्रों जो है गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बालक को, पुत्र को जो छोड़कर चले जाते हैं और उनके बाद में बहुत बड़ी जो रचना लिखी है यशोधरा, चला गया वो चला गया। यानी यशोधरा इसके बाद में कितना वियोग सहन करती है। वो एक ही बात कहती है कि वो स्वामी जो मुझसे बिना पूछे चले गए ने, वो उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा और अपने पुत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सखी वे मुझसे कह के जाते, एक ही बात कहती हैं कि सखी वे मुझसे कह के जाते, मैं उनको कभी नहीं रोकती, मैं उनको सुसज्जित करके खुद जैसे रणमेघ योद्धा को भेजते हैं इसी प्रकार से भेजती, लेकिन एक ही पीड़ा, एक ही दर्द मेरे पास रह गया कि क्या है कि वे मुझसे कह कर नहीं गए। और जो है वो अचानक जो है गौतम बुद्ध चले जाते हैं, इसी बात का उनके दर्द रह जाता है और उसके ऊपर संपूर्ण खंड का लिख डाला गुप्त जी ने, यशोधरा खंड का। मित्रों ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए अगली रचना। मित्रों अब बात करते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास की। संत शिरोमणि तुलसीदास, मित्रों जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि संत शिरोमणि तुलसीदास जो कवियों में श्रेष्ठ है, इसके बाद में लोकनायक भी कहे जाते हैं, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, मानस का हंस इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। मित्रों पूछा जाए विनय पत्र का किन की रचना है? तुलसीदास की। मित्रों पूछा जाए दोहावली किन्होंने लिखा है? कवितावली किन्होंने लिखा है? हनुमान बाहुक किन्होंने लिखा है? पार्वती मंगल किन्होंने लिखा है? मित्रों एक इनका कालजयी रामचरितमानस, मित्रों मानस का इन्होंने लिखा, रामचरित, मित्रों इन्होंने रामचरितमानस लिखा, मानस। मित्रों इसकी रचना है अवधि में लिखा है इन्होंने। कई बार पूछा जाता है कि रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई है? अवधि में की गई है। मित्रों इसीलिए ये बहुत ही जो संत शिरोमणि तुलसीदास हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनकी रचनाएं कई बार पूछी जाती है। इनका बालकांड जो कई परीक्षाओं में जुड़ा हुआ है हिंदी साहित्य में। तो मित्रों इस हिसाब से तुलसीदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। चलिए अगले कवि के बारे में बात करते हैं, कालिदास। मित्रों जैसा कि कहा जाता है, बहुत विद्वानों ने लिखा है कि कवि सु कालिदास है, कवि सु कालिदास है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। मित्रों संसार के जितने भी कवि हैं वो कालिदास को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कालिदास एक तरह से कवियों में श्रेष्ठ कवि है। जितने भी कवि संसार के कालिदास के नाम से डरते हैं, यानी इतने महत्वपूर्ण कवि हैं, इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं करते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है जिस प्रकार से नदी सु गंगा कवि सु कालिदास है, कवियों में कालिदास है, पुष्पे सु चंपा, उसी प्रकार से कवियों में तुलना की गई है, कवियों में श्रेष्ठ बताया गया कालिदास को। मित्रों इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम। मित्रों इनकी अगली रचना है मेघदूत, जिसको न केवल हिंदी में नहीं संस्कृत साहित्य में जीके की दृष्टि से, हिंदी की दृष्टि से, कई सामान्य ज्ञान की दृष्टि से कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण समझा जाता है। मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम, जो शकुंतला के जीवन के आधार पर लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। मित्रों रघुवंश महाकाव्यम, मित्रों कुमार संभव,
इस प्रकार से ये इनकी सब कालजयी कृति हैं। तो मित्रों, ये रचनाएं थीं। आपको हमारी रचनाओं का खजाना कैसा लगा? अगर हमारी रचनाएं आपको महत्वपूर्ण लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।